या रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए भैया को जाती होंगी बहुत सारी माताएं बहनें। एक बात बताऊं तुम्हें, रक्षाबंधन पे जाएंगी तो क्या करेंगी? कलावा ले जाएंगी, मिठाई ले जाएंगी, है ना, राखी ले जाएंगी, भैया को बांधेंगी, मिठाई खिलाएंगी, पानी पिलाएंगी, राखी बांधेंगे। और भैया क्या करेगा? राखी बांधने के बदले में 1000 रुपया रख देगा। बहन ने खर्च करके आई 500, मिल गए 1000, बड़ी बहन खुश हो गई। या जैसे ही तुम दूध खिलाने जाओ तब एक नारियल गोला, वही कलावा, मिठाई, 500 खर्च करके गई, भैया ने 500 की जगह 1000 दे दी, बहन बड़ी खुश हो गई। लेकिन मैं यहाँ जितनी भी बहनें जाती हैं, मैं उनको एक बात कहूं, अब की बार तुम जाओ ना राखी बांधने या फिर तुम दौज करने, तो जैसे भैया को चौक पूर के और ये मिठाई कलावा बांधो, ये सब करो, और भैया जैसे ही थाली में रखे 1000, तब के ना रुक जा भैया। बोले क्या मतलब? कि सुन, पापा की जो 20 बीघा जमीन है, जहां में तो 10 बीघा तेरी और 10 बीघा मेरी, बाबा साहब संविधान में लिख करके गए हैं। फिर भैया क्या करेगा? तुम्हारी राखी और नारियल को गोला जी दूर फेंकेगा, चाह है गई तेरी दौज। हमें भाई उतना नहीं दे सकता जितना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको दे करके गए, इस बात को समझिएगा। और इतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने नारियों को वोट डालने का अधिकार दिया। उस जमाने में वोट डालने का काम जमींदार लोग या कोई हाई स्कूल या 8 तक पढ़ा हो वही वोट डालता था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, वो राजा हो या गरीब हो, बराबरी का वोट डालने का अधिकार दिया। और उतना ही नहीं, बाबा साहब ने स्त्रियों को भी वोट डालने का अधिकार दिया। और इतना ही नहीं दिया, बाबा साहब ने तो ऊंचे ऊंचे पदों पर जाने के लिए भी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया। लेकिन यहाँ जितनी महिलाएं बेटियां बैठी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम में से कोई बता सकती है कि बाबा साहब अंबेडकर ने ये सारे अधिकार जो आपको दिए, ये कैसे दिए? वो कौन सा कानून बाबा साहब लेकर के आए तब ये अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने नारियों को दिए? क्या इतनी महिलाओं में, बेटियों में कोई बता सकती है? कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये शर्म की बात भी है और एक अच्छी बात भी है। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहूंगा, जितनी भी पढ़ने वाले लोग हैं, अपने घर में बाबा साहब की पुस्तकें जरूर रखो, पढ़ो। पता है बाबा साहब अंबेडकर के पास उनकी खुद की लाइब्रेरी में कितनी किताबें थी? पता है 50,000 किताबें बाबा साहब की खुद की लाइब्रेरी में थी। और बाबा साहब तो अंबेडकर खुद चलती फिरती लाइब्रेरी थे। आपको ये नहीं पता, ये शर्म की बात भी है और अच्छी बात यह है कि नहीं पता तो मुझे बताने का मौका मिल रहा है, ये अच्छी बात है। बाबा साहब जिस कानून को बनाए, जिस कानून से नारियों को अधिकार दिए, उस कानून का नाम है हिंदू कोड बिल। क्या नाम है? एक बार बोलो, हिंदू कोड बिल। आपने बताया है, ये कलम आपके लिए। आइए, आपका सम्मान है। एक बार जोरदार ताली बजाइए, बहुत सुंदर। ये हिंदू कोड बिल नाम का कानून बाबा साहब पास कराए। अब इसके बारे में थोड़ी सी 2 बातें बता दूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जब सन 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़कर के गए, देश आजाद हुआ और इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान लागू हुआ, यानी कांग्रेस की सरकार बनी। तो बाबा साहब ने देखा कि देश के अंदर पुरुषों को सारे अधिकार हैं, लेकिन महिलाओं और बेटियों को अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब अंबेडकर ये देख करके बड़े दुखी हुए। बाबा साहब चाहते थे कि नारियों को, बेटियों को पुरुषों के समान बराबर का अधिकार मिले। तो बाबा साहब क्या करते हैं? बाबा साहब पार्लियामेंट में एक बिल पास कराना चाहते हैं और उस बिल का नाम है हिंदू कोड बिल। बाबा साहब अंबेडकर हिंदू कोड बिल पास कराना चाहते हैं। जब बाबा साहब नारियों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं
तो सरकार में जो लोग बैठे थे उन सबने इस बात का विरोध किया कि अब औरत आदमी के सर पे बैठेगी, अब आदमी की बराबरी करेगी औरत, हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है सुनना। जब ये बिल पास नहीं हो रहा था तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अगर मेरे कानून मंत्री के पद पर रहते हुए, उस समय बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री थे, मेरे कानून मंत्री के पद पर रहते हुए अगर नारियों को अधिकार ना मिले तो मैं ऐसे कानून मंत्री के पद को इस्तीफा दे दूंगा, लात मार दूंगा। और वही हुआ। जब बिल पास नहीं हुआ तो यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश की समस्त नारियों के लिए 27 सितंबर सन 1951 में कानून मंत्री के पद को छोड़ दिया। तुम्हारे लिए मुझे बताओ, कमबख्त कोई बैरी तुम्हारे लिए क्या कोई चपरासी की नौकरी भी छोड़ेगा क्या? लेकिन बाबा साहब को देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जमाने में कानून मंत्री का पद छोड़ दिया। अगर बाबा साहब को आपकी जिक्र और फिक्र ना होती, चिंता ना होती, तो डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री के पद पर बैठ करके इतना धन कमा लेते, उनका परिवार सुखी से जीवन जीता। लेकिन भारत की समस्त नारियों के लिए बाबा साहब ने अपने उस बिल से उस पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाबा साहब ने एक बात और कही कि अगर ये बिल पास जब तक नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने धीरे धीरे लड़ाई लड़के, कानूनी लड़ाई लड़के वो हिंदू कोड बिल पास ही करा लिया। जब टुकड़ों टुकड़ों में हिंदू कोड बिल पास हो गया, धर्म प्रेमियों, पता है देश के अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ी। और क्या परिवर्तन हुआ कि जिस नारी को, जिस औरत को नीच, अछूत, गुलाम, शूद्र कहा जाता था, जो नारी सारे अधिकारों से वंचित थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये बिल पास करके अधिकार दिलाए तो इस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी महिला इंदिरा गांधी। किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। आपको पता है जिस उत्तर प्रदेश में तुम रह रहे हो, इस उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी सन 1963 में, और उसका नाम है सुचेता कृपलानी। पहली महिला देश अपने यूपी की मुख्यमंत्री बनी। और इतना ही नहीं, बाबा साहब के संविधान से इस भारत देश में जो सबसे सर्वोच्च पद कहा जाता है, देश का प्रमुख नागरिक कहा जाता है, राष्ट्रपति का पद कहा जाता है, उस राष्ट्रपति के पद पर पहली बार कोई महिला बैठी। क्या नाम था पता है? देवी सिंह प्रतिभा पाटिल। और प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है महिला, आदिवासी महिला, कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है इनको ये अधिकार देने वाला? कौन है अधिकार देने वाला? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, नंदनी सरस्वती ओडिशा की मुख्यमंत्री बनी, शशिकला काकोदर गोवा की मुख्यमंत्री बनी, सैयदा अनवर तैमूर असम की मुख्यमंत्री बनी, जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी, राजेंद्र कौल भटकल पंजाब की मुख्यमंत्री बनी, वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी, गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन बनी, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा बनी, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी। इन महिलाओं को फर्श से उठा करके अर्श पर पहुंचाने वाला कौन है? कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। आज आपके घर में कोई बेटी जज बन रही है, कोई वकील बन रही है, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, गीता फागोट पहलवान बन जाती है, मैरी कॉम बॉक्सर बन जाती है, लता मंगेशकर जी ने गीत गाए, सुनीता विलियम्स चांद पर गई, अंतरिक्ष गई, प्रिया मेघवाल बॉडी बिल्डर बनी। अरे कितनी बेटियां बताऊं, कोई इंस्पेक्टर, कोई कलेक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई डॉक्टर,
आपकी बेटी कोई हाई स्कूल, कोई इंटर, कोई बीए, कोई एमए, आज आपकी बेटियां नहीं पूरे देश की बेटियां इतिहास रच रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, गोली चला रही हैं, डंडा चला रही हैं। इन बेटियों को काबिल बनाने वाला कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन धिक्कार इस बात का है कि जिस महापुरुष ने सारे अधिकार दिए, उस महापुरुष के बारे में ये नहीं पता कि कौन सा बिल लेकर आए बाबा साहब। उस महापुरुष की घर में फोटो लगाने में शर्म आ रही है, उस महापुरुष की कथा सुनने में शर्म आ रही है, उस महापुरुष के नाम पर पैसा देने में सोच विचार कर रहे हो, दूं कि ना दूं। अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सब न किया होता तो आज भी गंदी नाली के कीड़े होते हम लोग। ये लग्जरी लाइफ जो जी रहे होती नहीं, आप यूं बैठे सुनना रहे होते और ये ऊंची गद्दी बैठ करके मैं प्रवचन न कर रहा होता। लेकिन दुख तब होता है जब यही पढ़ी लिखी बेटियां लोटा ढारने कहीं और जाएं, 8-8, 10-10 दिन भूखी रहकर किसी के नाम का व्रत रह करके बाबा साहब को भूल रही हैं। यही तो धोखा है। जिस दिन बहुजन समाज की बहन बेटियां बदल गई, जागरूक हो गई और बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानना स्वीकार कर दिया ना, उस दिन देश को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि देश की महिलाएं जितना पाखंडवाद में उलझी हुई हैं और लोगों ने उलझाया है। अरे कोई पर्चा बना के उलझा रहा है, कोई हाथ की लकीरें देख करके भविष्य बता रहा है, स्वर्ग नरक का चक्कर दिखा करके डराया जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो आज हमको ये सारे अधिकार ना मिलते। तो मैं पूछना चाहता हूं, आप बताओ जय जयकार किसकी होनी चाहिए? कथाएं किनकी सुननी चाहिए? घर में फोटो किसकी लगनी चाहिए?